तो नमस्कार दोस्तों, आज के पार्ट में हम लेके आ चुके हैं पॉलिटी के पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये फ्रेंड्स सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खासकर आने वाले दिनों में कुछ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस सहित अन्य सभी एग्ज़ाम्स में ये पॉलिटी का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राज्य के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? भाग 4 में उल्लिखित है, आप लोगों को पता ही होगा। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। संविधान के रचयिता कौन है? B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी वही थे। उसमें 7 सदस्य थे मसौदा समिति में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? तो अनुच्छेद 36 टू 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई। नीति निर्देशक तत्वों में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने की है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से संविधान में शामिल किया गया था। तीसरा है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, हमेशा एग्जाम्स में आते रहता है। चौथा है, आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति सिद्धांतों को कब स्थान दिया था? 1937 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति तत्वों के बारे में सही है? तो इनमें ये सही है, इनकी प्रकृति समाजवादी है। ये फर्स्ट सेकंड ऑप्शन आपका सही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं? तो इसे निदेशक प्रवृत्ति वाले अधिकार, निदेशक प्रवृत्ति वाले अधिकार, पहला नहीं होगा। नागरिकों का कर्तव्य ये नहीं होगा, ये मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है ये चीज़। सेकंड तो ही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार है? पिछड़े वर्गों का उन्नयन नहीं, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण नहीं, न्याय का प्रशासन नहीं, राज्य का प्रशासन। कल्याणकारी राज्य के स्थापना के उद्देश्य को देखते हुए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक, तो लास्ट ऑप्शन, किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है या न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है ही नहीं। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकार इसे चाहे तो लागू करे अन्यथा ना करे। संविधान सभा में निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा। इस क्वेश्चन को याद कर देना है। ये नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? सप्रू समिति। सप्रू समिति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? केटी शाह। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आता है। किसने निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा? अम्बेडकर। किसने कहा डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, अम्बेडकर। खेद में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया? ग्रीनवेल ऑस्टिन। संविधान की आत्मा, ग्रीनवेल ऑस्टिन। मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस विवाद से सामने आया? चंपकम दोराई राजनवाद। चंपकम दोराई राजनवाद। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद। किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? मिनर्वा मिल्स मामले में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 19 31 वरीयता दी गई? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? 37 में। 37 में क्लियरली मेंशन है, न्यायालय में नहीं ले जा सकता। समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख किसमें है? समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख है 39(1). महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 42 में। मनरेगा का संचालन में कौन सा नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ है? अनुच्छेद 43। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में दिया गया है? 439D। किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? अनुच्छेद 45। वर्तमान में नीति तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी? अनुच्छेद 14 और 19। 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। 19 में कई प्रकार के क्लॉज हैं? व्यक्ति और जीवन की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का मिश्रण है? अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता संबंध रखता है? अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 28, न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 51। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 39 है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा,
ये तीनों सुमेलित है, ए सुमेलित नहीं है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका ये आज का डीपीएसपी का सेशन एंड होता है। मिलते हैं पॉलिटी के नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।